दिखाई दे रहा है स्क्रीन? सर ठीक है। तो अभी का हम लोगों का जो टॉपिक है ये है डेटा साइंस, एमएल एंड एआई। बट इसमें स्टार्टिंग का जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है जो स्टार्ट होने वाला है, जिससे हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसका नाम क्या है? तो वो है प्रोग्रामिंग इन पाइथन। मतलब सबसे पहले हम लोगों को पाइथन सीखना है। तो ठीक है, पाइथन सीखना तो है, बट पाइथन को पहले इंस्टॉल करना, पाइथन होता क्या है, ठीक है, क्या है, कौन बनाया, कब बना, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा। तो दिखाते हैं कैसे, अगर तुम लोग कभी जानना चाहो तो जाओगे, हो सकता है कभी भूल जाओ, याद ना रहे कोई चीज, ठीक है, तो विकिपीडिया में जाके पढ़ लेना पाइथन। ये तो है python.org, इसका ऑफिशियल वेबसाइट। अगर कोई बोलेगा कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, तो python.org, ठीक है। तो बहुत सारे वेबसाइट्स में इसका इंफॉर्मेशन तुमको मिलेगा। डाउनलोड करने के लिए भी इस सॉफ्टवेयर को तुम बहुत जगह से डाउनलोड कर सकते हो, python.org से भी डाउनलोड कर सकते हो, इसका ऑफिशियल वेबसाइट से। org का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। पाइथन ट्यूटोरियल, यहाँ पे जाके पाइथन पढ़ भी सकते हो पाइथन के बारे में। तो सिर्फ मेरे ही ऊपर सबको डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है, अपना खुद से भी यहाँ पे जाके पढ़ा करना। पढ़ना अच्छा चीज होता है, समझो। सबके नॉलेज का जो सोर्स है, वो सोर्स जितना ज्यादा से ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे विकिपीडिया में चलते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब यहाँ पे पाइथन है क्या? तो इधर ये जो साइड में ये दिया हुआ ना, ये वाला चीज, तो इसको एक बार देख लेना। क्या दिया हुआ है कि पाइथन का पैराडाइम। पैराडाइम मतलब क्या होता है एक तरह से? तो पैराडाइम मतलब होता है एक तरह से एग्जाम्पल, एन एग्जाम्पल। पैराडाइम, पैराडाइम, पैराडाइम का मतलब एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये किस तरह का पैराडाइम है? तो मल्टी पैराडाइम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोसीड्यूरल, फंक्शनल, स्ट्रक्चर्ड, रिफ्लेक्टिव, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई बोलेगा मल्टी पैराडाइम का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है मल्टी पैराडाइम। मल्टी पैराडाइम क्या है कि प्रोग्रामिंग पैराडाइम आर अ वे टू क्लासिफाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेस्ड ऑन देयर फीचर्स। लैंग्वेजेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू मल्टीपल पैराडाइम्स, मल्टीपल एग्जांपल्स, मल्टीपल टाइप्स का है ये, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्लास ऑब्जेक्ट इसमें सपोर्ट करता है। प्रोसीड्यूरल, फंक्शनल, दोनों एक ही चीज है। प्रोसीजर्स बनाते हैं, फंक्शंस बनाते हैं इसके अंदर में हम लोग, ठीक है। स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे जो क्लास होता है ना, वो वही है यहाँ पे जो हम लोग क्लास बनाते हैं। रिफ्लेक्टिव का मतलब यहाँ पे क्या दिया है कि अपना स्ट्रक्चर और बिहेवियर को चेंज कर सकता है। तो ये सब सारा हम लोग पढ़ेंगे उसके अंदर में, ठीक है। फंक्शनल का मतलब होता है कि ऐसा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें फंक्शन तुम बना सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल। ऐसा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें हम लोग फंक्शन बना सकते हैं, तो उस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम लोग फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको बोलते हैं? जिसमें क्लास और ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ हम बताएंगे, प्रैक्टिकली भी करके बताएंगे, थ्योरी भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। अब होता है कि डिजाइन्ड बाई, इस लैंग्वेज को बनाया किसने था? तो गाइडो वैन रॉसम, ठीक है, इसने बनाया था। इज अ डच प्रोग्रामर बेस्ट नोन एज क्रिएटर ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फॉर विच ही वाज द बेनिवोलेंट डिक्टेटर फॉर लाइफ। जो भी है, इसने पाइथन को बनाया था। अब इसका कौन सा कंपनी में बना ये तो डिजाइन्ड बाई, किसने बनाया? तो जनरली होता क्या है ना कि जो बड़ा बड़ा चीज होता है वो एक आदमी नहीं बनाता है, टीम रहता है। बट नाम हमेशा उसका होता है जो लीड करता है टीम को, ठीक है। तो डिजाइन में अगर कोई पूछेगा ना कि पाइथन किसने डिजाइन किया, किसने बनाया, तो गाइडो वन रॉसम। डेवलपर कौन था इसका?
डेवलपर का मतलब कौन से कंपनी, जैसे जावा बना सन माइक्रोसिस्टम कंपनी में, ठीक है। उसी तरह ये पाइथन कौन से कंपनी में बना, मतलब ये किस कंपनी में जॉब करता था। ये तो कोई फ्रीलांसर नहीं था कि अपने घर पे बैठ के बना दिया, ये भी तो किसी कंपनी में जॉब करता था। तो किस कंपनी में, तो पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ये कंपनी है। पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन इज एन अमेरिकन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ एक तरह से ये, devoted to the Python programming language, launched on March 6, 2001. The mission of the foundation is to foster development of the Python community. तो जो भी है, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन कंपनी है, ठीक है। फिलहाल यही अभी पाइथन को मैनेज करता है। जितना सारा पाइथन का नया नया वर्जन लॉन्च होगा, ये सब सारा कब क्या वर्जन लॉन्च करना है, ये सब सारा डिसाइड कौन करता है, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है। बनाया किसने, गाइडो वन रासम, ठीक है। फर्स्ट अपीयर्ड, फर्स्ट टाइम ये मार्केट में कब आया था, तो फर्स्ट टाइम में मार्केट में आया था 20 फरवरी 1991, 31 साल पहले। 20 फरवरी 1991 को ये आया था। स्टेबल रिलीज, रिलीज का मतलब एक तरह से इसको बोलना ना कि वर्जन, जैसे कैसे हम लोग का एंड्रॉइड में वर्जन चलता है कि एंड्रॉइड 6.0, एंड्रॉइड 7.0, एंड्रॉइड 8.0। जो एंड्रॉइड 6.0 था उसको हम लोग बोलते थे मार्स मैलो, जो एंड्रॉइड 7.0 उसको हम लोग बोलते थे नौगट, एंड्रॉइड 8.0 उसको बोलते थे ओरियो, एंड्रॉइड 9.0, एंड्रॉइड 10। जैसे विंडोज में कैसे वर्जन होता है कि विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11, अभी विंडोज 11 चल रहा है मार्केट में। उसी तरह इसका भी तो वर्जन होता है। ये वर्जन क्या होता है, वर्जन मतलब कि लेटेस्ट फीचर्स, एडवांस्ड फीचर्स के साथ। हो सकता है कि अगर तुम यूज कर रहे हो पाइथन 3.0 और यूज कर रहे हो पाइथन 8.0, 8.0 नहीं है, ठीक है, हम एग्जांपल बता रहे हैं। मान लो एक है पाइथन 3.0 और एक है पाइथन 8.0, कौन सा ज्यादा एडवांस्ड होगा, 8.0। उसमें ज्यादा सिक्योरिटी, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा रिजर्व कीवर्ड्स, ज्यादा सिंपल। मतलब जितना लेटेस्ट वर्जन जो आता है ना, वो लेटेस्ट वर्जन क्यों आता है, तो लेटेस्ट वर्जन में हमेशा कुछ अच्छा रहता है। मतलब पुराने वर्जन से, अगर पुराने वर्जन में कोई प्रॉब्लम हुआ तो उस प्रॉब्लम को नए वर्जन में सॉल्व कर दिया जाता है और नए नए फीचर्स को भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया जाता है। तो इसका जो भी स्टेबल रिलीज है, स्टेबल का मतलब इस पे तुम भरोसा कर सकते हो। जैसे बहुत सारा क्या होता है ना कि बहुत सारा नया नया वर्जन आता है, बट एक ऐसा वर्जन जिसको सारे लोगों ने टेस्ट कर लिया है, वो टेस्टेड है, सारे लोग सेटिस्फाइड है, तो उसको हम लोग किस तरह से बोलते हैं, तो ये एक स्टेबल रिलीज है, स्टेबल वर्जन है उसका। स्टेबल का मतलब आप आंख बंद करके इसके ऊपर में भरोसा कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि सारे वर्जन पे, क्योंकि कुछ कुछ वर्जन क्या है, आते हैं और उनको हटा भी दिया जाता है, वो ठीक से चल नहीं पाते हैं। तो स्टेबल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हमेशा स्टेबल रिलीज का मतलब याद रखना कि स्टेबल का मतलब अ सॉफ्टवेयर रिलीज लाइफ साइकिल इज द सम ऑफ स्टेजेस। जैसे बहुत सारे स्टेज होता है ना, तो अगर हम लोग बोलेंगे स्टेबल रिलीज, स्टेबल रिलीज का मतलब हमेशा यही चीज ध्यान रखना कि ये जो वर्जन लिखा हुआ है, ये वर्जन टेस्टेड है। इस पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, काम कर सकते हो इस पे। जैसे 3.10, 3.9, 3.8, अभी हम दिखाएंगे कि हम लोग चेक कैसे करते हैं। अब ये क्या है कि ये जो नया वर्जन है स्टेबल रिलीज, ये वर्जन आया कब था, लॉन्च कब हुआ, तो 7 सितंबर 2022, 33 दिन पहले। 7 सितंबर 2022 को ये वर्जन रिलीज हुआ। इसको बोलते हैं स्टेबल रिलीज, ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है, इसके ऊपर नहीं है। रिलीज का मतलब हमेशा याद रखना ये लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का, ठीक है। बहुत सारे लोग पाइथन का 3.8 यूज करते होंगे, 3.9 यूज करते होंगे, 3.10 यूज करते होंगे, 3.10.1 यूज करते होंगे, 3.10.2 यूज करते होंगे, बट लेटेस्ट है 3.10.7, ठीक है। प्रीवियस रिलीज इसके पहले क्या था, 3.11.0.RC2, ठीक है, ये इसके पहले था प्रीवियस रिलीज। अब यहाँ पे क्या है, टाइपिंग डिसिप्लिन, टाइपिंग। पहले अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े हुए हो तो उन लोगों को पता होगा, या फिर नहीं भी पता होगा तो हम फिर से बता देते हैं कि एक टाइप नाम का वर्ड, जैसा होता है ना कि TYPE टाइप, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कभी भी टाइप नाम का वर्ड अगर सुनना, तो इसका मतलब समझ जाना डेटा टाइप। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टाइप नाम का वर्ड होगा, टाइप नाम का वर्ड का मतलब क्या होगा, तो डेटा टाइप, ठीक है। तो ये डायनेमिक है, ये किस तरह का डेटा टाइप है, तो ये डायनेमिक है, डायनेमिक डेटा टाइप, ठीक है। ये किस तरह का डेटा टाइप है, तो डायनामिक।
डायनेमिक का मतलब क्या होता है? एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब कि जब हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल करने के टाइम में मेमोरी एलोकेट हो जाता है। और डायनेमिक का मतलब जब प्रोग्राम को रन कराते हैं, तब मेमोरी एलोकेट होता है। इसका एक एग्जांपल हम बता रहे हैं। कभी मान लो किसी दुकान में जाके पूछोगे कि भैया एक बेड है, तो पूछ लिए इसका मतलब कि तुमको खरीदना पड़ जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होता ना रियल लाइफ में। एक होता है कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं है कि नहीं, अगर होगा तो देखेंगे लेना है कि नहीं लेना है। स्टैटिक क्या होता था कि स्टैटिक का मतलब कि जब हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल करते थे ना, तो उसी टाइम में मेमोरी एलोकेट हो जाता था। मेमोरी में 2 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट जो भी मेमोरी में जगह लेना है, वो मेमोरी में जगह ले लेगा। सिर्फ चेक करने जा रहे हैं तभी जगह ले लेगा। जब हम प्रोग्राम को रन करवाएंगे, सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट होगा, सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा, रन करने लगेगा, तब ना मेमोरी में जगह लेना चाहिए। तो स्टैटिक में क्या होता है, कंपाइल टाइम में ही मेमोरी में एलोकेट जगह ले लेता है मेमोरी। रन टाइम में क्या होता है लेने के लिए, उसको बोलते हैं डायनेमिक। तो यहाँ पे कंपाइलर नहीं होता है। जो तुम लोग C++, जावा अभी तक जो पढ़ते हुए आए होंगे, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज है ये। तो जो फर्स्ट लैंग्वेज है उनको टेंशन नहीं लेना है, दूसरे क्लास में सब कुछ समझ में आ जाएगा। बट जिनको C++, जावा का आइडिया है, देखना वहाँ कंपाइलर होता है, यहाँ कंपाइलर नहीं होता है, यहाँ डायरेक्ट इंटरप्रेटर होता है। तो हम समझाएंगे कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, सब कुछ पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो ये डायनेमिक और स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग मतलब ये डेटा टाइप का टाइप कास्टिंग वगैरह बहुत सारा खुद से डिटेक्ट कर लेता है। जहां भी कुछ गड़बड़ी होगा, ये ऑटोमेटिक वहां पे एरर दिखा देगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग टाइपिंग एक होता है कि किसी में कुछ भी कन्वर्ट कर दो, यहां वैसा नहीं चलेगा। तो जब हम कुछ प्रैक्टिकल दिखाएंगे ना, तो ये सब सारे चीजों के बारे में वहां पे हम बताएंगे। बस ये 1-2 दिन का खेल है, 1-2 दिन में सब सारा समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो टाइपिंग का मतलब, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कभी भी आप लोगों को सबको याद रखना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टाइप नाम का अगर वर्ड कोई बोले आपको, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको टाइप नाम का वर्ड बोले, तो आप समझ जाना डेटा टाइप। तो इसमें भी हम लोग डेटा टाइप पढ़ेंगे, कितने तरह का डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम में आप पाइथन को रन करा सकते हो, पाइथन पे काम कर सकते हो। तो विंडोज पे भी काम कर सकते हो, मैक पे भी काम कर सकते हो, मतलब एप्पल का। लाइनक्स पे भी काम कर सकते हो, एंड्रॉइड पे भी काम कर सकते हो। एंड्रॉइड के लिए भी पाइथन आता है। आप एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हो। मैक एप्पल में भी काम चलेगा, लाइनक्स में भी काम चलेगा, और विंडोज में भी काम चलेगा, ठीक है। लाइसेंस, अगर आप इसका लाइसेंस परचेस करना चाहते हो, तो कहां से परचेस करोगे? पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन लाइसेंस। और ये पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन लाइसेंस क्या होता है? तो ये जीएनयू है, जनरल यूजर या जनरल पब्लिक लाइसेंस, जीपीएल। इसका मतलब कि हमें पाइथन खरीदना नहीं है, इसका मतलब ये ओपन सोर्स है। हमें पाइथन खरीदना नहीं पड़ता है, पाइथन फ्री है, ओपन सोर्स है सबके लिए, कोई भी इसको फ्री में डाउनलोड कर सकता है और इसको यूज कर सकता है। कुछ कुछ सॉफ्टवेयर पेड होता है जो खरीदना पड़ता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये सब खरीदना पड़ता है हमें। बट पाइथन हमें नहीं खरीदना पड़ेगा, ठीक है। अब होता है फाइल नेम एक्सटेंशंस। फाइल का नाम क्या होगा और उसका एक्सटेंशन, मतलब ये है फाइल नेम एक्सटेंशंस, ठीक है। तो अगर हम पाइथन से कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कुछ सेव करते हैं पाइथन में हम लोग, तो अगर हम लोग पाइथन से प्रोग्राम बनाते हैं, पाइथन में कुछ सेव करते हैं, ठीक है, तो एक्सटेंशन क्या होगा उसका? फाइल का टाइप, तो फाइल का टाइप होगा डॉट पी वाई। अभी ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। डॉट पी वाई, जैसे सी का जो प्रोग्राम हम लोग सेव करते हैं ना, तो किस नाम से सेव करते हैं? तो नाम कोई भी, और लास्ट में उसका फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट सी। सी प्लस प्लस के लिए डॉट सीपीपी, जावा के लिए डॉट जावा, ऑडियो गाना के लिए डॉट MP3, वीडियो गाना के लिए डॉट MP4, इमेज के लिए डॉट JPEG, उसी तरह पाइथन के लिए डॉट पी वाई, ठीक है। यही इसका फाइल का एक्सटेंशन। ये सब टेस्ट भी लिया जाएगा सब लोगों का, 10 दिन 15 दिन में एक बार टेस्ट होगा। जितना सारा पढ़ाया रहेगा वो सब सारा चीज पूछा जाएगा, तो ये सब आप लोग देखना एक बार। डिजाइन कौन किया था, किस कंपनी में बना था, ठीक है। अभी इसका सबसे स्टेबल वर्जन कौन सा है, स्टेबल रिलीज कौन सा है लेटेस्ट सबसे, और जो स्टेबल हो सकता है वर्जन बहुत सारा है, लेकिन स्टेबल कौन सा है? तो स्टेबल है 3.10.7, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस में सपोर्ट करता है, लाइसेंस कौन सा है इसका, जहां से आप अगर इसको परचेस करना हो, तो परचेस तो करना पड़ेगा नहीं,
हम लोग फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में यूज कर सकते हैं। फाइल नेम एक्सटेंशन, इसका ऑफिशियल वेबसाइट python.org, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है। अब होता है क्या, मेजर इंप्लीमेंटेशंस। इसका मतलब क्या है, मेजर इंप्लीमेंटेशन मतलब कि पाइथन से ये सब सारा चीज बना हुआ है। सी पाइथन, पीवाई, स्टैकलेस पाइथन, माइक्रो पाइथन, सर्किट पाइथन, आयरन पाइथन, जे जाइथन, ये सब क्या है। तो इसका मतलब हुआ कि ये पाइथन से बना हुआ है। और एक होता है इन्फ्लुएंस्ड बाई। इन्फ्लुएंस्ड बाई मतलब पाइथन किससे बना है इन्फ्लुएंस होके। पाइथन को बनाने के लिए जिसने बनाया उसने क्या क्या यूज किया है। तो इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाई एबीसी लैंग्वेज, एडीए लैंग्वेज, एल्गोरिथमिक लॉजिक, एल्गोल, एपीएल, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, सीएलयू, डाइलैन, हैस्केल, आइकन, लिस्ट मतलब लिस्ट प्रोसेसिंग। ये देखना एआई पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे लिस्ट प्रोसेसिंग, पर्ल, स्टैंडर्ड एमएल, मॉड्यूला 3। अब होता है इन्फ्लुएंस्ड, मतलब कि पाइथन से इन्फ्लुएंस्ड होके मार्केट में क्या क्या आया, तो ये सब पाइथन से इन्फ्लुएंस्ड होके आया। स्विफ्ट पाइथन से इन्फ्लुएंस्ड होके आया। मतलब कि पाइथन किससे इन्फ्लुएंस हुआ, तो ये सबसे, मतलब पाइथन बनाने के लिए ये सब का आइडिया लिया गया। इस ये सब सारी चीजों पे पाइथन बेस्ड है। और पाइथन पे क्या क्या बेस्ड है, तो ये सब पाइथन पे बेस्ड है। तो जरूरी नहीं है कि सब सिर्फ पाइथन पे ही बेस्ड है। जैसे जावा स्क्रिप्ट, आप बोल सकते हो कि पाइथन पे भी बेस्ड है, जावा पे भी बेस्ड है, लेकिन पाइथन पे भी बेस्ड है। ठीक है। तो इन्फ्लुएंस्ड बाई मतलब पाइथन बनाने के लिए ये सबसे आइडिया लिया गया है। मतलब ये सब पढ़ोगे ना तो इसमें जो जो चीज होगा वही पाइथन में भी है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक होगा। और इन्फ्लुएंस्ड मतलब पाइथन ने किन किन चीजों को इन्फ्लुएंस किया, तो ये सब चीजों को, ये सब पाइथन पे बेस्ड है और पाइथन इस पे बेस्ड है। ठीक है। अब इस पे थोड़ा सा आप लोग सबको करना क्या है कि ये जो विकीपीडिया है इसको एक बार पढ़ जाना है, पूरा पढ़ जाना है और समझने का भी कोशिश करना है इसको। मतलब विकीपीडिया को पढ़ना भी है और इसको समझने का भी कोशिश करना है। कैसे, तो पाइथन इज अ हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन क्या है, तो पाइथन हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट्स डिजाइन फिलोसफी एम्फेसाइजेज कोड रीडेबिलिटी विद द यूज ऑफ सिग्निफिकेंट इंडेंटेशन। अब ये सब इंडेंटेशन वगैरह हम आप लोगों को पढ़ाएंगे सबको। इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है कि इंडेंटेशन, चलो दिखाई देते हैं। जैसे मान लो हम लोग कैसे सी में लिखते हैं कि इफ, यहाँ पे लिख दिया इफ मान लो ए ग्रेटर देन बी, तो एंटर मार के यहाँ पे लिखते हैं ना, यहाँ पे नहीं लिखना है, थोड़ा सा जगह छोड़ के यहाँ से लिखना है। यहाँ जो भी लिखना लिख दो, फिर एल्स, यहाँ जो भी लिखना लिख दो। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा गैप यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं इंडेंटेशन। सटा के यहाँ पे नहीं लिख सकते हो, ये गलत हो जाएगा। अब ये इंडेंटेशन देते क्यों है, जरूरत क्यों है, तो सारा कुछ प्रैक्टिकल में बताया जाएगा। इंडेंटेशन क्यों जरूरी है, यहाँ पे इंडेंटेशन देना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, इंडेंटेशन देना ही पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है। तो चलो ये हो गया। अब हुआ कि पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड। एक होता है ना स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक टाइप, मतलब डेटा टाइप। तो इसका जो भी डेटा टाइप हम लोग यूज करते हैं ना वो रन टाइम में मेमोरी जगह लेता है। गार्बेज कलेक्टेड, इसमें गार्बेज कलेक्शन होता है। गार्बेज कलेक्शन का मतलब जैसे देखना कि एक गार्बेज वैल्यू रहता है सी प्लस प्लस में, कि कोई एक वेरिएबल बनाओ जैसे इंट नम। अब नम का वैल्यू को प्रिंट कराओ, जबकि नम में हम लोग कोई वैल्यू डाले ही नहीं है, तो वो क्या प्रिंट करेगा, कोई भी गार्बेज वैल्यू, उल्टा सीधा कुछ भी प्रिंट कर देगा। बट यहाँ नहीं, यहाँ जीरो प्रिंट करेगा, नल प्रिंट करेगा। मतलब यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू नाम का चीज होता है, गार्बेज नहीं होता है। तो ये सब क्या है ना कि एक बार आराम से एक बार पढ़ने का कोशिश करो। बाकी हम तो है, हम तो सारा चीज बताएंगे। अभी तो हम लोग प्रोग्रामिंग में घुस रहे हैं इसमें। ठीक है। तो सबका टास्क क्या है कि ये पाइथन जो विकीपीडिया पे है इसको एक बार गो थ्रू कर लेना है। देखो समझ में आए ना आए ये प्रॉब्लम नहीं है, गो थ्रू करना है मतलब करना है। एक बार पूरा लाइन बाय लाइन एक बार स्टडी कर लेना है कि पाइथन वाज कंसीव्ड इन लेट 1980s बाय गाइडो वैन रॉसम एट सेंट्रम विस्क्यूडे एंड इंफॉर्मेटिका, CWI कंपनी का नाम है, CWI इन द नीदरलैंड्स, एज अ सक्सेसर ऑफ ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
which was inspired by ACTL, capable of exception handling and interfacing with the Amoeba operating system. Its implementation began in December 1989, when Rossum shouldered sole responsibility for the project as the lead developer until 12th July 2018, when he announced his permanent vacation from his responsibilities as Python's जो भी है, मतलब ये रिटायर कर दिया अपने आप को, रिटायर हो गया. तो Python 2.0 was released on 16th October 2000. Python 2.0 अब तो 3.10.7 चल रहा अभी. अब अगर कभी ऐसा कोई वर्जन बोल दे 2.7.x, ये x का मतलब x के जगह पे 0 से लेके कुछ भी बैठा देना, तुम यहाँ 0 ही बैठा सकते हो, तो क्या हो जाएगा 2.7.0, 1 बैठा देना, 2.7.1 2 बैठा देना, 2.7.2, मतलब यहाँ कुछ भी बैठा सकते हो, यहाँ पे कुछ भी बैठा सकते हो. ठीक है, तो पाइथन 2.7 एंड ऑफ लाइफ वाज, जो भी है इसको पढ़ना एक बार. अब आते हैं हम लोग पाइथन को इंस्टॉल करने में. पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है और चेक कैसे करोगे कि पाइथन का कौन सा वर्जन तुम्हारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है, और ये चेक कैसे करोगे कि पाइथन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ठीक है, तो ये विकीपीडिया वाला ये फाइल सबको एक बार पढ़ना आज. ठीक है, मतलब कल के क्लास से पहले. चलो ये हुआ. अब आते हैं पाइथन को इंस्टॉल करने में. पाइथन तो खैर इंस्टॉल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो तो मेरे में पाइथन डाउनलोडेड है, बट आप लोग को दिखाते हैं सबको पाइथन हम लोग डाउनलोड कैसे करेंगे. तो पाइथन का ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, python.org. ये है पाइथन का ऑफिशियल वेबसाइट. ठीक है, ये पाइथन का ऑफिशियल वेबसाइट है. अब पाइथन का ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाना python.org में, यहाँ देखना डाउनलोड्स आएगा. तो डाउनलोड्स में ऑल रिलीज, सोर्स कोड, विंडोज, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, विंडोज, मैक, अदर, कुछ नहीं करना. ऑल रिलीज में जाना, यहाँ पे देखना सबसे पहले देगा डाउनलोड फॉर विंडोज 3.10.7, यही था ना वर्जन. ये डाउनलोड कर सकते हो, या फिर व्यू द फुल लिस्ट ऑफ डाउनलोड्स, अदर वर्जन भी देख सकते हो. यहाँ जाओ, नीचे जाओ, क्या है पाइथन वर्जन 3.10, 3.9, 3.8, जो भी है ये सब सारा पाइथन है, किसी को भी आप डाउनलोड कर सकते हो. पाइथन 3.7.14, हम लोग को कौन सा करना है 3.10.7, ये सब पहले का सारा वर्जन है ना. 3.10.4, 3.10.5, 3.10.6, 3.10.7, तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो. यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो. डाउनलोड्स पे जाना, यहाँ पे क्लिक कर देना, आ गया. 27 MB का है, स्टार्ट डाउनलोड. हो गया. चलो डाउनलोड्स पे जाके चेक करो. डाउनलोड्स, प्रोग्राम्स, देखो यहाँ पे आ चुका होगा, पाइथन आ गया. इसको इंस्टॉल करो, डबल क्लिक. हमेशा एक चीज याद रखना कि जब भी पाइथन को इंस्टॉल करोगे, ऐसे जब आएगा ना, तो ये वाला जरूर कर देना, ऐड पाइथन 3.10 टू पाथ. नहीं करोगे तो पाइथन का प्रोग्राम हर जगह से रन नहीं करेगा कमांड प्रॉम्प्ट से. उसके लिए फिर दूसरा सिस्टम है, एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करना होगा. ठीक है, तो एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करने भी हम आप लोगों को बताएंगे सबको, बट फिलहाल आप लोग याद रखना इसको टिक कर देना हमेशा, दोनों ही करना. मतलब ये वाला बाय डिफॉल्ट टिक नहीं रहता है, बट इसको टिक करना है, नहीं तो पाइथन का प्रोग्राम रन नहीं करेगा. ये क्या करता है कि पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा लेकिन रन नहीं करेगा. रन करने के लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना होगा, सेटिंग. तो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग चेंज करने भी हम आप लोगों को बताएंगे, बट स्टार्टिंग में क्या करना है, जब कर रहे हो तो यहाँ टिक कर देना. ठीक है, करने के बाद इंस्टॉल नाउ, तो ये क्या होगा, सी ड्राइव में इंस्टॉल हो जाएगा. एक होता है कस्टमाइज इंस्टॉलेशन, किसी दूसरे ड्राइव में आप इंस्टॉल कर सकते हो सकता है सी ड्राइव में आपका जगह नहीं है, आप इंस्टॉल नाउ करना. यस,
कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के टाइम में हमेशा पॉजिटिव रिप्लाई, यस, आई एग्री, कंटिन्यू, ओके, नेक्स्ट, यस, हमेशा पॉजिटिव रिप्लाई। पिप देखना, पिप आएगा, पाइथन इंस्टॉलर पैकेज, पिप, या फिर पाइथन पैकेज इंस्टॉलर। ठीक है, ये बहुत बार आपको सुनने मिलेगा। ये हो गया सेटअप और सक्सेसफुल, क्लोज करो इसको। हो गया इतना। अब क्या करना है यहाँ पे, तो चेक करना है कि पाइथन हमारे में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है, यहाँ पे सर्च करना CMD, है ना, कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना। ये सबको पता होगा शायद कि ब्लैक स्क्रीन ऐसा खुलता है। ठीक है, आप यहाँ पे जाके चेक करो कि पाइथन का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है, पाइथन इंस्टॉल है भी कि नहीं। तो यहाँ पे जाके लिखना पाइथन स्पेस माइनस वर्जन, माइनस बोलो या हाइफन बोलो, बात बराबर है। तो पाइथन स्पेस माइनस वर्जन, एंटर, सॉरी, माइनस माइनस 2 बार। तो क्या बोल रहा है, पाइथन 3.10.7 हमारे में इंस्टॉल्ड है। अगर इंस्टॉल नहीं रहता, ये लिखते ना, तो वो क्या बोलता है कि पाइथन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। ये क्या बोलता है कि पाइथन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। ठीक है, तो चेक करने के लिए कि पाइथन है कि नहीं इंस्टॉल, आप लोग ऐसे इसको करोगे। ठीक है, चेक हो गया। अब आप चाहते हो कि चलो पाइथन का आपने चेक कर लिया कौन सा वर्जन इंस्टॉल है, हम चाहते हैं कि पाइथन का थोड़ा सा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएं। तो पाइथन का प्रोग्राम लिखने का आपके पास 2 तरीका है यहाँ पे फिलहाल, अभी अपने लोकल कंप्यूटर में बिना इंटरनेट का। अगर इंटरनेट रहेगा तो आप ऑनलाइन भी जाके ब्राउजर में रन करा सकते हो। कैसे, आप लोगों को शायद पहले बताया गया होगा या देखे होंगे, onlinegdb.com, onlinegdb.com, यहाँ जाना। ये तो सी है ना, सी प्रोग्रामिंग। यहाँ देखो लैंग्वेज सेलेक्ट, सेलेक्ट कर लो कौन सा, C++, जावा, पाइथन 3। पाइथन 3 का मतलब हम लोग का कौन सा पाइथन है, 3.10.7, मतलब सबसे स्टार्टिंग में 3 है ना, वही 3। ठीक है, तो पाइथन 3 हो गया। यहाँ पे क्या है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये ऊपर का मिटा दो, कमेंट लाइन है। तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड, इसको रन कराओ यहाँ से, आ गया हेलो वर्ल्ड। एक है हेलो डेटा स्पेस, रन करो, देखो प्रिंट करेगा हेलो डेटा स्पेस। तो ये तो ऑनलाइन हो गया। तो ऑनलाइन के लिए हमें अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल नहीं है, तो आप ऑनलाइन जाके काम कर सकते हो। ब्राउजर में जाना है, लिखना onlinegdb.com, यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, यहाँ पे कोड करना चालू कर दो, यहाँ से रन कराओ। तो अभी तो आप लोग कोड नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको कोडिंग पढ़ाई नहीं गया है अभी तक। अभी तक आप लोगों को पाइथन का कोडिंग नहीं पढ़ाया गया है, इसलिए अभी आप लोग नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब जब कोडिंग पढ़ा देंगे 2 4 5 दिन में, उसके बाद आप जाकर ऑनलाइन कर सकते हो। तो ये तो हम ऑनलाइन का आपको तरीका बताएं कि आप ऑनलाइन कैसे करोगे। तो जाना onlinegdb.com में, यहाँ पाइथन सेलेक्ट करना है, पाइथन को कोड लिखो, रन कराओ। ये हो गया पहला तरीका ऑनलाइन के लिए। ऑफलाइन के लिए क्या तरीका है, तो ये कमांड प्रॉम्प्ट में जाना, ब्लैक स्क्रीन में सिर्फ पाइथन लिख के एंटर मार देना। अभी देखो कमांड प्रॉम्प्ट है, आप चाहते हो कि पाइथन का इंटरप्रीटर ओपन हो जाए, क्या लिख देना पाइथन, और उसके बाद कुछ नहीं, एंटर मार दो। देखो ऐसे आता था ना पहले, हमेशा ऐसे कमांड प्रॉम्प्ट, जहाँ पे हम लोग कमांड्स लिखते थे, ऐसा आता था। अब कैसा आ रहा है, 3 बार घटत है, मतलब ये पाइथन खुल चुका है। क्या बोल रहा है, पाइथन 3.10.7। ठीक है, पाइथन कोड लिखो, यहाँ पे लिखो प्रिंट, प्रिंट में हेलो वर्ल्ड, एंटर करो, आ गया हेलो वर्ल्ड। लिखो कैलकुलेशन 3+5 कुछ भी, आ गया 8, 9+11, आ गया 20, 5 डिवाइड बाई 2, आ गया 2.5। ये होता है इंटीजर डिवीजन, फ्लोट डिवीजन। तो
हमको इससे बाहर निकलना है, कंट्रोल जेड, एंटर, बाहर निकल गया, कंट्रोल जेड से एंटर हो गया। पाइथन, क्विट से भी बाहर निकलता है। मतलब अगर आप पाइथन ओपन कर लियो तो ये क्या बोल रहा है कि यूज क्विट फंक्शन और कंट्रोल जेड टू रिटर्न एंड एग्जिट, जैसा हम लोगों ने पाइथन लिख दिया, पाइथन, ठीक है। ये पाइथन खुल गया, हमें पाइथन से बाहर निकलना है, दो तरीका है। एक तो आप लिखना क्विट ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, मतलब फंक्शन है क्विट फंक्शन, एंटर करना, देखो बाहर निकल गया। आपको कैसे पता कि बाहर निकल गया? क्योंकि पाइथन में रहता है तो यहाँ रहता है ऐसे 3 बार ग्रेटर देन, देखो पाइथन, या कुछ भी करो, 5+3, देखो अभी भी 3 बार ग्रेटर देन है। 2/4, देखो अभी भी 3 बार ग्रेटर देन है। या कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, एंटर, बाहर निकल गया। तो क्विट से भी बाहर निकलेगा, कंट्रोल जेड से भी बाहर निकलेगा। ये दूसरा तरीका हुआ कि पाइथन लिख दो, उसके बाद जाके पाइथन का प्रोग्राम करते रहो, एंटर करते रहो, वो रन करते जाएगा। ये दूसरा तरीका है। हम लोग सारा तरीका यूज करेंगे प्रोग्रामिंग के लिए। आज तो एक तरह से देखोगे तो पाइथन का फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो ये हुआ दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, नोटपैड ओपन करो, यहां जाके लिखो प्रिंट हेलो वर्ल्ड। मतलब ये प्रिंट फंक्शन है। प्रिंट फंक्शन से क्या करते हैं, ये सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर में जो भी लिख दोगे ना, वो प्रिंट हो जाएगा। तो अभी हेडेक टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम तो ग्रामर कल से बताएंगे तुम लोगों सबको, आज नहीं। आज तो सिर्फ पाइथन इंस्टॉल कैसे करेंगे, सेव कैसे करेंगे फाइल को, रन कैसे कराते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया देते रहे हैं। कल से हम लोग का प्रोग्रामिंग चालू हो जाएगा, मतलब इसका ग्रामर, ठीक है। तो ये प्रिंट, इसमें क्या है ये चीज, ये सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर जो लिख दोगे ना, प्रिंट, और ये फंक्शन का साइन देने के बाद अंदर में कुछ भी लिख दो, तो वही प्रिंट हो जाएगा। अब इसको सेव करो। मतलब हम लोग यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन में क्या करते थे, कमांड प्रॉम्प्ट में पाइथन लिख के, अब यहाँ पे जाके पाइथन का कमांड कर काम कर रहे थे कि प्रिंट हेलो, फिर प्रिंट बाय, देखो बाय, कुछ गलती कर देंगे ना, बाय के बाद देखो हम पैरेंथेसिस क्लोज नहीं किए थे, यहाँ पे 0 लिख दिए थे, तो क्या गलती बता रहा ना, इनवैलिड सिंटेक्स, परहैप्स यू फॉरगॉट अ कॉमा, अपने हिसाब से बता रहा उसको जो गलती समझ में आ रहा। और गलती रहेगा तो वो रन नहीं करेगा, वो बताएगा क्या गलती है, और गलती नहीं रहेगा तो रन कर जाएगा। तो प्रिंट बाय लिखे, देखो बाय आ गया। तो तुम लोग सबको ही क्या करना, अपने कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल कर लो, आज का वीडियो पूरा देख लेना। कैसे रन कराने के लिए हम बोले हैं, एक तो ऑनलाइन जाके, एक ऑनलाइन जीडीबी, तो ऑनलाइन जीडीबी ही नहीं है, बहुत सारा ऑनलाइन कंपाइलर है। यहाँ पे जाओ, जावा पाइथन में जाओ, प्रिंट, इसको रन कराओ, देखो रन कर रहा है। तो इसको छोड़ो, यहाँ पे देखो पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर, तो क्या बोल रहा है, programmings.com, इसको राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब, देखो यहाँ लिखो पाइथन हेलो वर्ल्ड, रन कराओ, देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया। यहाँ पे लिख दो हेलो डेटा स्पेस, इसको रन कराओ, देखो हेलो डेटा स्पेस आ गया। मतलब ये एक वेबसाइट हो गया है programmings.com। एक ऑनलाइन gdb.com बता ही दिए हैं। W3 स्कूल्स भी है, यहाँ जाओ W3 स्कूल्स में, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी पाइथन का प्रोग्राम, ट्राई इट योरसेल्फ, यहाँ जाके कुछ भी लिखो, अब इसको रन कराओ, देखो यहाँ पे रन करेगा, आया हेलो वर्ल्ड, हेलो आचार्य, रन कराओ, देखो हेलो आचार्य। तो बहुत सारा वेबसाइट है जहाँ पे जाके हम लोग ऑनलाइन काम कर सकते हैं। ट्यूटोरियल्स पॉइंट देखो, ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, जाओ यहाँ पे, देखो यहाँ पे कुछ भी करने के बाद, ठीक है, देखो एग्जीक्यूट है, बटन दबाओ, देखो यहाँ पे आ गया। मैंने कहीं कहीं पर रन लिखा रहता है, कहीं पे एग्जीक्यूट लिखा रहता है। हेलो वर्ल्ड है तो हेलो आचार्य कर दिए, इसको एग्जीक्यूट करो,
देखो हेलो आ जाए, तो बहुत सारा है कंपाइलर, सिर्फ एक ही दो नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। और भी बहुत सारा है, ऑनलाइन पाइथन डॉट कॉम, यहाँ जाओ। ठीक है, ये सब हटाओ, डायरेक्ट लिखो प्रिंट हेलो, इसका रन कराएं। देखो यहाँ पे आउटपुट आएगा हेलो, आ गया। हेलो की जगह पे बाय लिखो, रन कराओ, बाय आ गया। तो एक ही कंपाइल ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन इतना सारा टूल है, कहीं भी जाके कर सकते हो। तो ऑनलाइन जीडीबी है, प्रोग्रामिंग है, बहुत सारा है। तो ऑनलाइन तो तुम लोगों को सबको समझ में आ गया। ऑफलाइन में अपने कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल करो, ये कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ, ब्लैक स्क्रीन में यहाँ पाइथन लिख के एंटर मारो, पाइथन खुल गया। अब जो भी कमांड लिखोगे पाइथन में वो काम करेगा। बाहर निकलने के लिए या तो क्विट या तो कंट्रोल जेड, ठीक है, बाहर निकल जाएगा। ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका देखो, तीसरा तरीका में क्या है, नोट पैड में जाके, ठीक है, एक सेकंड करो। नोट पैड में जाओ, वर्ड पैड में जाओ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में जाओ, कहीं भी जाके लिखो, और लिखने के बाद इसको सेव करना, सेव एज, कहीं भी सेव करो। चलो डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, कोई भी नाम से सेव करो, मान लो हेलो लिख दिए और लास्ट में डॉट पी वाई लिख देना। मतलब फाइल का नाम कुछ भी लिखो और लास्ट में डॉट पी वाई लिखना, कहीं भी सेव करो, डेस्कटॉप पे, डाउनलोड्स में, सी ड्राइव, वी ड्राइव, वी ड्राइव, जहां मन कर रहा वहां करो, लेकिन लास्ट में डॉट पी वाई लिख देना। ठीक है, डेस्कटॉप पे तो चलो सेव कर दिए, काटो इसको। चलो फिर से वही ब्लैक स्क्रीन में आना पड़ेगा हम लोगों को। अभी हम लोग कहाँ पे, विशाल सिंह में है ना, या डेस्कटॉप पे जाओ, सीडी डेस्कटॉप, अभी देखो हम लोग डेस्कटॉप पे हैं। सीडी मतलब चेंज डायरेक्टरी, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग यूजर के अंदर रहते हैं। सीडी डेस्कटॉप पे चल जाओगे तो डेस्कटॉप पे चल जाओगे, तो डेस्कटॉप पे ये वाला फाइल था ना, क्या नाम था फाइल का, हेलो डॉट पी वाई, कहाँ गया। हम्म, हाँ देखो हेलो डॉट पी, राइट क्लिक करके इसको प्रॉपर्टी चेक कर सकते हो। पाइथन फाइल है डॉट पी वाई, डॉट पी वाई का मतलब ये पाइथन फाइल हो गया, फाइल का नाम क्या है, हेलो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, रन कराओ। कैसे, पाइथन कमांड लिखना, स्पेस, अगर पाइथन लिख के एंटर मार दिए तो ये वाला खुल जाएगा पाइथन, तो क्विट से बाहर निकलो। पाइथन लिख के एंटर मत मारना, पाइथन लिख के, ठीक है, पाइथन लिख के स्पेस और फाइल का नाम, फाइल का नाम क्या है, हेलो डॉट पी वाई, एंटर, आ गया ना हेलो वर्ल्ड। अब इस पर राइट क्लिक करके कुछ चेंजेस करना है इसमें हम लोगों को, तो राइट क्लिक, ओपन विथ नोटपैड, हेलो वर्ल्ड में बाय वर्ल्ड कर देते हैं, कंट्रोल एस से सेव कर दिए, बाहर निकलो। अब जाकर रन कराओ तो पाइथन हेलो डॉट पी वाई, अब देखो बाय वर्ल्ड, मतलब पाइथन स्पेस और जो पाइथन का जो फाइल है ना उसका नाम लिख देना एक्सटेंशन के साथ, डॉट पी वाई के साथ उस फाइल का नाम। अगर मान लो इसमें कुछ गलती कर देते हैं हम लोग, ओपन विथ नोटपैड, कुछ गलती कर दो, यहाँ मान लो ये वाला बंद मत करो, सेव कर दिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसको रन कराओ तो गलती बता रहा नाम, बोल रहा है यहाँ पे गलती बता रहा है ये वाला चीज में कि ये ओपन तो हुआ है, क्लोज नहीं हुआ है। ये क्या बोल रहा है, ये वॉज नेवर क्लोज्ड, बता रहा ना कि ये वाला चीज वॉज नेवर क्लोज्ड। ठीक है, ये चीज वॉज नेवर क्लोज्ड,
अब उसको सही कर दो तो रन करेगा, गलती रहेगा तो रन नहीं करेगा। इसको क्लोज करते हैं यहाँ से, कंट्रोल एस से सेव कर दिए, ठीक है, बाय वर्ल्ड। सर सी वाले प्रोग्राम को भी कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करा सकते हैं ना? एकदम रन करा सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम को, जावा हो, सी हो, सी प्लस प्लस हो, पाइथन हो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा, कमांड प्रॉम्प्ट का मतलब क्या, ये जीयूआई तो बाद में आया, पहले सारा काम तो कमांड प्रॉम्प्ट में ही होता था। देखो ऐसे ही होता था सारा काम पहले। डेट टाइम कितना हो रहा है, तो डेट दिखा रहा है मंडे 10/10/2022। टाइम दिखा दिया। हम फिलहाल कहाँ पे हैं, तो हम है विशाल सिंह के अंदर में। हमको देखना है कि विशाल सिंह में क्या क्या है, तो DIR देखो सारा चीज दिखा दी, इसमें क्या क्या है। इसमें डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप में घुसना है, तो CD स्पेस डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में घुस गए। बंद करना है, एग्जिट, या फिर इसको क्लियर करना है, CLS क्लियर स्क्रीन, देखो क्लियर हो गया, एग्जिट से बंद कर दो। ब्लैक स्क्रीन में ना कमांड प्रॉम्प्ट में सब कुछ होता है, बहुत सारा चीज तुमको GUI में नहीं होगा, CUI में ही जाके करना होगा। जैसे क्लाउड वगैरह जब सीखोगे ना, क्लाउड कंप्यूटिंग ये सब सारा चीज, तो उसमें बहुत सारा चीज है, जब तुम्हारा GUI वहां पे काम नहीं करेगा, CUI पे जाके काम करना होगा, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो आज हम क्या क्या बताए हैं, पाइथन इंस्टॉल कैसे करते हैं, विकीपीडिया में जाके सब कोई पाइथन को पढ़ना, पाइथन इंस्टॉल करने समझ में आ गया, पाइथन को रन करने समझ में आ गया कि कमांड प्रॉम्प्ट में जाके पाइथन लिख के भी रन करा सकते हो, किसी फाइल में सेव कर दो .py से, वहां को भी कमांड प्रॉम्प्ट में रन करा सकते हो, ऑनलाइन भी जाके कंपाइलर में रन करा सकते हो। पाइथन को इंस्टॉल कर लेना सब कोई, कल से हम लोग पाइथन का ग्रामर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कुछ बोल रहे हैं क्या शिवानी? सर एक्चुअली मुझे पूछना था इसका क्या यूज है, जो मैं इस बैकग्राउंड से नहीं हूँ सर, मेरे को थोड़ा सा आप बताएंगे इसका आइडिया कि अपने फील्ड में इसको कैसे अपन यूज करेंगे, क्या वर्किंग करके। देखिए जैसे आपका है बिजनेस एनालिटिक्स, ठीक है, तो डेटा साइंस बोलिए, बिजनेस एनालिटिक्स बोलिए, या मार्केटिंग फील्ड बोलिए, डेटा साइंस हर जगह यस पे है, सर। ठीक है। आपके पास अगर मान लीजिए बहुत सारा डेटा है, आप उस डेटा को प्रोसेस कैसे कीजिएगा, या तो एक्सेल में, कि डेटा एनालिटिक्स एक्सेल में भी होता है, तो डेटा एनालिटिक्स पाइथन में भी होता है। एक्सेल में लिमिटेड फंक्शंस, जैसे एक्सेल में आपको पहले से जो फंक्शंस बना के दिया गया है, आप सिर्फ वही फंक्शन यूज कर सकते हैं, खुद से अपना फंक्शन नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं बट नॉर्मल इंसान नहीं। उसके लिए हम लोग को विजुअल स्टूडियो, विजुअल बेसिक, ये सब पढ़ना पड़ेगा। जैसे देखिए दिखाते हैं, हम लोग एक्सेल खोलते हैं, एक्सेल खोलने के बाद इसमें आपको पता होगा कि बहुत सारा फॉर्मूला रहता है एक्सेल में, तो यस इसमें सर। जितना मान लीजिए फॉर्मूला आपको दिया हुआ है बना के, आपको थोड़ा सा एक अलग टाइप का फॉर्मूला का जरूरत है, जो पहले से नहीं दिया है। जरूरी थोड़ी ना है कि सब कुछ आपके हिसाब से दिया गया है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसा चीजों को जो नहीं दिया गया है, आप उसको खुद से ही बना सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा टफ है। कैसे? Alt F11, देखिए Alt F11 जब करेंगे ना, देखिए विजुअल बेसिक खुल गया ना, यहाँ पे इंसर्ट मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल का मतलब फंक्शंस बनाइए, आप यहाँ पे फंक्शन बना के रखिए, जिस नाम का फंक्शन बना देंगे वही फंक्शन को अब आप एक्सेल में कॉल कर सकते हैं। मतलब एक्सेल हो चाहे वर्ड हो, कुछ भी हो, ये ऐसा बना के दिया गया है ना कि जो चीज है वो तो आप यूज कर सकते हैं, जो इसमें नहीं है वो खुद से बना भी सकते हैं, लेकिन बनाने के लिए डेवलपमेंट आपको आना चाहिए, तो डेवलपमेंट तो सबको नहीं आता है। हम्म। अगर पाइथन की बात करें, तो मान लीजिए आपके पास बहुत सारा डेटा है, आपको डेटा को प्रोसेस करना है, डेटा एनालिसिस करना है, कुछ कुछ डेटा वेबसाइट में है, तो एक्सेल में किसी वेबसाइट से डेटा को इंपोर्ट करने में बहुत दिक्कत हो जाएगा, प्रॉब्लम। अगर आपके पास ओके। डेटाबेस है, मान लीजिए माई एसक्यूएल में आपके पास डेटा है कोई टेबल के अंदर में, ठीक है, हम्म। माई एसक्यूएल का क्लास कर रहे होंगे शायद, दीपांशी करा रही है यस। क्लास, यस तो सर। वहां भी वो बताती होंगे कि टेबल बनाएंगे, टेबल के अंदर में डेटा इंसर्ट करेंगे हम लोग। तो बताया उन्होंने। आप मान लीजिए कि टेबल के अंदर में हजारों लाखों आपके पास डेटा है, आपको टेबल से डेटा को इंपोर्ट करना है और उसी डेटा में कुछ ऑपरेशन करना है, देखना है कि ये चीज है कि नहीं, ये स्पेसिफिक आईडी का क्या क्या उसका डेटा है, हमको देखना है कि हम्म। जिसका सैलरी 50,000 से कम है उसका डेटा को देखना है। तब एक्सेल में भी आप देख सकते हो, पाइथन से भी आप देख सकते हो। मतलब पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, ये इतना पावरफुल टूल है कि आप जो सोचोगे वो पाइथन से होगा। तो सर आप एक्चुअली डेटाबेस का, हाँ, बोलिए। पाइथन में क्या डिफरेंस है फिर? किसमें?
एसक्यूएल एंड पाइथन में दोनों सिमिलर चीजें हैं? नहीं, एसक्यूएल हो गया डेटाबेस, मतलब डेटा स्टोर करना, डेटा को रिट्रीव करना, डेटा को एक्सेस करना, मैंने डेटाबेस, डेटा रखने के काम में आता है, स्टोरेज हो गया एक तरह से वो। लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया। यहाँ पे आप डेटा को स्टोर भी कर सकते हो। कैसे? पाइथन के थ्रू आप एसक्यूएल में डेटा को स्टोर कर सकते हो, पाइथन के थ्रू एक्सेल में डेटा को स्टोर कर सकते हो, पाइथन के थ्रू सीएसवी फाइल में डेटा को स्टोर कर सकते हो, पाइथन के थ्रू एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल में डेटा को स्टोर कर सकते हो, टेक्स्ट फाइल का डेटा को पाइथन से आप रीड कर सकते हो, एक्सेल का डेटा को पाइथन से रीड कर सकते हो, डेटाबेस का डेटा को पाइथन से रीड कर सकते हो। मतलब पाइथन एक तरह से यूनिवर्सल हो गया। आपका डेटा सर कोई भी फॉर्मेट में है, कहीं पे एक भी है। चीज हाँ, बोलिए। पूछनी है मुझे, जैसे आप बोल रहे हो कि पाइथन में मतलब कि पाइथन के थ्रू हम एक्सक्यूएल का जो डाटा वो सेव कर सकते हैं, तो हम एक्सक्यूएल वो मतलब लैंग्वेज है जो एसक्यूएल की, तो वो करने की जरूरत ही नहीं, हम सीधा पाइथन क्यों नहीं करते हैं सर? नहीं, एसक्यूएल पाइथन क्यों इम्पोर्टेंट? पाइथन के यस सर। अंदर एसक्यूएल सपोर्ट करता है, मतलब एसक्यूएल होना होगा। अगर आप बोलेंगे मेरे माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर ही नहीं है मेरे में, तो पाइथन कैसे डेटाबेस में टेबल बनाएगा, टेबल में डेटा स्टोर करेगा? वो नहीं कर पाएगा। मतलब आपके पास माई एसक्यूएल होना चाहिए। तो पाइथन एक ऐसा टूल है कि इससे आप माई एसक्यूएल को भी एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेल को भी एक्सेस कर सकते हैं, नोटपैड को भी एक्सेस कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल को। तो आपके पास नोटपैड तो एटलीस्ट होना चाहिए। ओके सर। मतलब पाइथन से ना आप अदर किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं आप एक तरह से। और ओ, और नॉर्मल क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए माई एसक्यूएल की हम लोग बात करें, तो माई एसक्यूएल में जितना कमांड दिया गया है आप उतना ही कमांड पे काम कर सकते हो, उसके बाहर नहीं। जैसे इंसर्ट करना, उसमें जो जो फॉर्मूला दिया गया है, मैथ का फॉर्मूला, स्ट्रिंग का फॉर्मूला, डेट टाइम का फॉर्मूला, मतलब हर जगह पे जो चीज पहले से दिया गया है आपको, आप सिर्फ उतना ही यूज कर सकते हो। लेकिन ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं ना, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा होता है कि इसमें पहले से जो दिया है आप वो भी यूज कर सकते हो, जो नहीं दिया गया है आप अपने हिसाब से बना भी सकते हो। आप माई एसक्यूएल में खुद का फंक्शन नहीं बना सकते हो, लेकिन पाइथन में बना सकते हो। माई एसक्यूएल से पाइथन को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, लेकिन पाइथन से माई एसक्यूएल को आप एक्सेस कर सकते हो। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप कुछ भी कर सकते हो, किसी को भी एक्सेस कर सकते हो, किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को आप एक्सेस कर सकते हो। आप पाइथन के पर प्रोग्राम को क्लाउड में रन करा सकते हो, मैंने कुछ भी कर सकते हो यहाँ से। इसीलिए हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं। तो सर मतलब अपन को एसक्यूएल भी सीखना ही पड़ेगा एक बार के लिए, हाँ, क्योंकि अब उसके अंदर। हाँ, तो सीखना सर तो पड़ेगा। एसक्यूएल में जो फॉर्मूलेज वगैरह होते हैं वो भी अपन पाइथन में अप्लाई तो कर सकते होंगे ना? पाइथन का अपना फॉर्मूला होता है। ओके। जैसे देखिए एसक्यूएल है क्या बेसिकली, आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि एसक्यूएल में हम लोग डेटाबेस बनाते हैं, उसमें टेबल बनाते हैं, वहां डेटा को स्टोर करते हैं, और कुछ होता है वहां पे? तो वहां तो सिर्फ डेटा को स्टोर करना है और डेटा को एक्सेस करना है और डेटा को हम्म। मॉडिफाई करना है, यही तो होता है। अब यस हम क्या सर। चाहते हैं कि हम पाइथन से सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। आप माई एसक्यूएल से सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते हैं, लेकिन पाइथन से सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। माई एसक्यूएल से आप सिर्फ डेटाबेस का काम कर सकते हैं। हम बोलेंगे ना कि हमको एक वेबसाइट बना के दीजिए, तो माई एसक्यूएल से वेबसाइट नहीं बनेगा। वेबसाइट में माई एसक्यूएल यूज हो सकता है, छोटा सा एक पार्ट बन के, लेकिन माई एसक्यूएल से वेबसाइट नहीं बन सकता है, लेकिन पाइथन से वेबसाइट बन सकता है। माने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कुछ भी हो सकता है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप दूसरे किसी भी सॉफ्टवेयर के कोई चीज को आप एक्सेस कर सकते हो। हम चाहते ओके हैं कि सर। आपको ईमेल भेजेंगे, आप लोग मेल कैसे भेजते हैं? जीमेल से ना। हम चाहेंगे तो पाइथन से आपको मेल भेज देंगे। आप किसी के मोबाइल नंबर पे एसएमएस भेजते हैं ना, हम पाइथन से आपके मोबाइल नंबर पे एसएमएस भेज देंगे। हम पाइथन के प्रोग्राम बनाएंगे ना ऐसा, आपको ऑडियो कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग हम करने लगेंगे। ये कैसे हम लोग स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे, हम पाइथन से ऐसा सॉफ्टवेयर बना देंगे जिससे आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो। हम पाइथन से ऐसा बना सकते हैं जो गूगल मैप का आप एक्सेस कर सकते हो कि आपका गाड़ी कहाँ पे है, पूरा लाइव लोकेशन को ट्रैक कीजिए, गाड़ी कितना का स्पीड से चल रहा है। हम पाइथन से आपका 10 फोटो दीजिए आप, और 10 फोटो में आपका कौन सा फोटो है हम पाइथन के प्रोग्राम से बता देंगे कि ये आपका वाला है और ये आपका फोटो नहीं है। हम पाइथन से आपके शरीर के अंदर में क्या क्या बीमारी है वो बता सकते हैं। मानिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज हर जगह होता है, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। डेटा साइंस में क्यों यूज हो रहा है पाइथन या जावा कुछ भी? क्योंकि डेटा साइंस में आपके पास डेटा है, बहुत सारा चीज। डेटा को हम प्रोसेस कैसे करेंगे? माई एसक्यूएल में अलग तरीके से प्रोसेस करते हैं, उसमें जो पहले से फीचर्स, फंक्शंस वगैरह बना के दिया गया है, हम पाइथन में अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई बोलेगा, एक एग्जांपल, कि डेटाबेस में ना बहुत सारे आदमी लोगों का, स्टूडेंट लोगों का रोल नंबर दिया हुआ है, नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, सब कुछ है। तो हम चाहते हैं कि जिसका रोल नंबर 5 है
ठीक है, उसका नाम प्रिंट करवाइए। तो आप वहां पे क्या कीजिएगा कि सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर रोल इक्वल टू 5, यहाँ पे इफ एल्स के थ्रू कर लेंगे आप। मतलब ये चीजों को आसान भी कर देता है, और ये ऐसा चीज बोलता है कि आपके पास टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल से डेटा को आप माई स्कूल में रीड नहीं कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट फाइल का डेटा को पाइथन से आप रीड कर सकते हैं, और टेक्स्ट फाइल में पाइथन से डेटा राइट भी कर सकते हैं आप बिना नोटपैड का आप टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं पाइथन से, बिना नोटपैड का आप CSV फाइल बना सकते हैं, जो एक्सेल होता है ना, एक्सेल का फाइल बना सकते हैं बिना एक्सेल में गए पाइथन से। मैंने पाइथन या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें ऐसा फीचर होता है ना कि आप दूसरा किसी सॉफ्टवेयर का काम आप इससे कर सकते हो। जैसे हम कैसे बोले मेल भेजना, मेल भेजने के लिए आपको कोई ना कोई ईमेल में जाना पड़ता है, जीमेल में, रेडिट मेल में, याहू मेल में, हॉटमेल में, आउटलुक में। हम पाइथन से मेल भेजेंगे, हम क्यों जीमेल खोलेंगे? जाएगा आपका जीमेल से ही, लेकिन हम जीमेल को पूरा अपना एक्सेस कर लेंगे पाइथन से। हम देख लेंगे कि मेरा इनबॉक्स में किसका किसका मेल आया हुआ है, हम चाहे तो वहां पे मेल का रिप्लाई भी कर सकते हैं, हम चाहे किसी को ऑडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। आजकल देखिएगा जितना सारा कंपनी से आप लोगों को जो आता है कॉल SMS जो भेजा जाता है, तो आपको क्या लगता है कि वहां पे आदमी बैठा हुआ है आपको फोन करने के लिए? कि आपका रिचार्ज खत्म हो गया है, रिचार्ज करा लीजिए, जियो जो 3 दिन पहले से बोलने लगता है? ऐसा नहीं है ना, सारा सॉफ्टवेयर से किया जा रहा है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो बना हुआ है ये कैसे बनेगा? माई से बनेगा? नहीं। एक्सेल से ऑपरेटिंग सिस्टम बनेगा? नहीं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनेगा। मतलब सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर आप नहीं बना सकते हो। जैसे कि MySQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, क्वेरी लैंग्वेज है। HTML मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करना ही पड़ेगा। बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आप सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते हो। आइडिया मिल रहा थोड़ा बहुत? 2-4 दिन में सब समझ में आ यस जाएगा आपको। मोनिका आपको समझ में आ रहा थोड़ा बहुत कि हम क्या बोल रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, पाइथन अपने कंप्यूटर में सब लोग इंस्टॉल कर लीजिए, और जैसे जैसे हम चेक करने बोले हैं कि नोटपैड में बना के एक बार रन करा के देख लीजिए, उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट में ही रन करा के देख लीजिए, पाइथन में घुस के ऑनलाइन भी जाके देख लीजिए, और पाइथन को इंस्टॉल कर लीजिए, और विकीपीडिया में जाके पूरा पाइथन को एक दो बार गो थ्रू कर लीजिए। सब समझना नहीं है, समझाने के लिए तो हम बैठे हुए हैं, एक बार गो थ्रू लेकिन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।